इतना बड़ा युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है, और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध होता है। और कब होता है? जब पहलगांव के अंदर हमारे जो आम भारतीय हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके सुहाग उजड़ जाते हैं, मतलब कि सिंदूर पोंछ लिया जाता है। उसके बाद भारत कार्रवाई करता है। लेकिन मैं यहां पर विदेशी ताकतों की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर उन देशों की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं कि क्या इस लोकतंत्र के अंदर यह आजादी दी जानी चाहिए कि आप यहां पर पहलगाम में हुई घटना पर ही सवाल खड़े कर दें। क्योंकि आज कलयुग की बात हो तो यह बात भी हो कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या वास्तव में कलयुग यही कलयुग है कि ये तो फिर घोर कलयुग है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने पहलगांव की घटना के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए थे। देखिए संजय जी, पहली बात तो यह है कि श्री कल्की धाम का जिक्र आपने किया। श्री कल्की धाम वो भूमि है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में अवतरित होगा, और जहां भगवान श्री कल्की के रूप में अवतरित होंगे, उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ श्री कल्की धाम पधारे थे। उन्होंने अपने हाथ से आधारशिला रखी। अब श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। भगवान की कृपा से 3.5-4 साल में विश्व का पहला ऐसा धाम होगा जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, क्योंकि दुनिया में जितने भी धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आए। कल्की धाम अकेला ऐसा धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हो रहा है जी। अब दूसरा सवाल है पहलगांव का। पहलगांव में जो हुआ वो आतंकवादी घटना नहीं, हो तो घोर पाप हुआ, और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई, किस तरह से धर्म पूछ करके गोलियां मारी गईं, और हमारी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, और ऊपर से खुली धमकी दी गई कि जाकर के मोदी को बता देना। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को सिंदूर की शक्ति बता दी, सिंदूर के शौर्य से अवगत करा दिया है। सिंदूर में कितनी ताकत होती है और सिंदूर का रंग कैसा होता है, उन्हें 3 दिन में समझ में आ गया।